सबके साथ सबके विकास को लेकर के बात भी करती है सरकार, उसी को लेकर के पहुंचे हैं होडल विधानसभा के क्षेत्र के बड़े गांव दीघोट के अंदर। और देख सकते हैं तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनकी आखिर समस्या है क्या, क्योंकि सुशासन को लेकर के बड़े बड़े वादे कर रही है सरकार, लेकिन धरातल को लेकर के बात करें तो आज पहुंची है हमारी टीम ग्राम दीघोट के अंदर और दीघोट की सरदारी मौजूद है, दीघोट के युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना। जी नमस्ते। नमस्ते सदीर भाई, आपका सबसे पहले हमारे गांव दीघोट में पहुंचने पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम प्रशासन विधायक मंत्री और सांसद जी से अपने गांव के लिए विकास की मांग करते हैं। जो हमारा गांव इतना बड़ा गांव है, 8,500 हमारे गांव की वोट बैंक है और हमारे गांव में ना तो कोई विकास हो रहा है, ना हमारे गांव में कोई रास्ता बन रहा है, पूरा गांव खुदा पड़ा है, जिसके लिए हमारे गांव के लोग सब लोग परेशान है। सब लोग आपके सामने खड़े हुए हैं, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। देखिए आज कार्यक्रम पलवल के अंदर हुआ, वहाँ विकास की बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी, क्या कहोगे इस कार्यक्रम को लेकर के और विकास को लेकर? देखो, विकास जब हमारे गांव में होगा हमें तब दिखाई देगा, हमें विकास ही नहीं दिखाई देगा तब तक हमारे गांव में कोई विकास नहीं होगा, हमारे लिए कोई विकास नहीं है। अच्छा, किसकी कमी समझते हैं? सबसे पहले तो कमी हमारा क्षेत्र विधानसभा होडल में आता है। सबसे पहले ड्यूटी हमारे विधायक जी की बनती है। हमारे गांव के आगे देखें, वोट मांगने के टाइम पे तो विधायक जी लंबे लेट जाते, लेकिन इस टाइम पे विधायक जी हमारे गांव में फिर भी नहीं आने के लिए। तो इस चीज का तो हमारे सारे गांव वालों को दुख दर्द है, ताकि हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब से ये अपील करते हैं, डीसी साहब हमारे गाँव में आए, सारे प्रशासन को बिठाएं, जो भी हमारे गांव की समस्या है, जन समस्या है, उसके बारे में बात करें हमारे गांव से। अच्छा, गांव की समस्या, मेन समस्या क्या है? गांव की मेन समस्या है कि हमारे गांव में सबसे पहले हमारे फिरकी में नाला बना हुआ है, जिसमें कि इतना पानी भरा हुआ है कि कोई बच्चा डूब जाए तो हानि हो सकती है हमारे बच्चों को। दर्शकों, आप देख सकते हो सबसे बड़ी जो समस्या है ग्राम दीघोट की, वो है नाले की समस्या। मैं अपने साथी से कहूंगा कि एक बार नाले की समस्या दिखाएं कि किस तरीके से समस्या ग्राम दीघोट के अंदर बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें, होडल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम दीघोट आता है। यदि देखिए मैं बात करूं, सरकार वादे करती है सुशासन को लेकर के, क्या कहोगे? देखो, सरकार अपने वादों पे तब खरा उतरेगी तो हमारे यहाँ पे विकास होगा। हमें सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमारी सरकार के साथ कोई द्वेष की भावना नहीं है, बट हमें विकास चाहिए अपने गांव के अंदर, जो हम चाहते हैं सब लोग मिलके। आपके विधायक हैं हरिंदर सिंह, वो तो कहते हैं कि दीघोट गांव के अंदर काफी नारियल फोड़े हैं विकास को लेकर के। देखो, मेरे गांव में 12 मंदिर है, हमारा एक हमारा धार्मिक स्थल है, हमारा पूजनीय स्थल है। 1 साल हो गया उस पे बोर्ड लगे, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज तक हमारे गाँव में कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक भी। हमें बोर्ड लगाने से कोई फायदा नहीं है, हम तो तब जानेंगे तो हमारे गांव में काम होंगे। अच्छा, इस समस्या को लेकर के किसी से अवगत कराया हो, किसी को शिकायत दी हो? हमारे सब भाइयों ने भी, हमारे मन्नू भाई है, नरवीर भाई है, हमारे बहुत भाई खड़े हैं साथ में भी, सब लोग कंटिन्यू लगे रहते हैं प्रशासन के साथ में। और दूसरा हमारा मुद्दा ये कि हमारा रोड भावनीखेड़ा से हमारे दीघोट तक का रोड ऐसा बना है, उसको खाड़ के बना दिया गया, जो उसका मेटेरियल ठेकेदार ले जा चुका है उसको। अच्छा, कौन कौन है इस घोटाले में रोड के में? देखो, घोटाले में तो ठेकेदार लेके गया है। अच्छा, जो रोड पहले बना हुआ था उससे भी हमारा 72 रोड बना हुआ है आपकी बार। जो हमारा रोड 10 साल में नहीं टूटा था, वो रोड हमारा 15 दिन के अंदर टूटना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, इस रोड को लेकर के ग्राम के जो वर्तमान में सरपंच उससे कहा? देखो, सरपंच साहब भी अपना प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, ऐसा नहीं है कि सरपंच साहब नहीं कर रहे, बट ठेकेदार काम करके चला गया। बट हम सरकार से और प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारा रोड को ऐसा दुरुस्त किया जाए जैसा पहले था, वैसा ही चाहिए हमें। तो मेटेरियल को ले जाते हो खाड़ के, उसको मिक्स करके लाके डाल दिया है, अब हमारा रोड बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इसके लिए सारे में कहीं बाइकें गिर रही हैं, कहीं रोड पे खरोच आ रही है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं एक बार। होडल विधायक हरिंदर सिंह जी, इस वीडियो को जरूर देखें, किस तरीके से समस्या बनी हुई है। आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है दीघोट गांव, और भी तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर समस्या है और कब से बनी हुई है। जी नमस्ते जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नरवीर। नरवीर जी, क्या कहोगे, किस तरीके की समस्या गांव के अंदर बनी? भाई साहब, गांव की समस्या जो है हमारे यहाँ पे मेनली तो जो हसनपुर हमारा हाईवे बना है, ये पहले 3 लेयर में था और इसको पूरे मटेरियल को उखाड़ के ले गए हैं और इसको सिंगल लेयर में कर दिया है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1.25 इंची का इसमें मटेरियल डला है। और जब इसमें मटेरियल डला था तो हमने तुरंत जेई साहब को, एक्शन साहब को, एसडीएम साहब को इन्फॉर्म किया था। उन्होंने कहा था जी आपका मटेरियल मतलब जो रोड है हम दुरुस्त करके देंगे। हमने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दुरुस्त करके दोगे। तो उन्होंने मतलब खाना पूर्ति की इस पे, और पीछे उस बनने के बाद 2 से 3 दिन में जैसे ट्रक ने किसी ने ब्रेक ले ली तो टायरों के साथ में वो मटेरियल जा रहा है। और फिर वो कह रहे हैं एसडीओ साहब, एक्शन साहब की लाइफ इसकी 5 साल है। अब ये बताओ, जो रोड 5 दिन नहीं चल पा रहा है वो 5 साल कैसे चलेगा? आने वाले 5 साल में इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे कि गांवों में भी इतना बुरा हाल नहीं होता। और यहाँ पे कम से कम 20 से 25 गांव लगते हैं इस रोड से। तो ये आने वाला जो हमारा भविष्य है युवाओं का, हमारे बच्चे हैं कॉलेज जाते हैं, आजकल कोहरा इतना ज्यादा है कि दिन आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, मौतें भी हो रही हैं।
कोई सफेद पट्टी नहीं है। मैंने जेई साहब से बात की थी, जेई साहब ने आश्वासन दिया था कि भैया मौसम खुलेगा। भाई मौसम खुलेगा नहीं, लोग मरते रहेंगे, आप मौसम खुलने का इंतजार करते रहो। तो यही है कि प्रशासन से अब हमारे विधायक जी हैं हरेंद्र राम रतन जी, वो मतलब वो तो यात्रा कर रहे हैं, कभी तो वो घूम रहे हैं शिमला, कभी मनाली घूम रहे हैं। हमारे भी गांव के एक दो मतलब जन कार्यकर्ता ने लेके शिमला मनाली घूम रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा जी, एक बार हमारे गांव की फिरकी पे आके घूमो आप, एक बार हसनपुर वाले हाईवे पे आके घूमो आप, शिमला का मजा यही मिलेगा आपको। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपको शिमला नहीं ले गए विधायक जी? नहीं, हमें शिमला जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर गांव में विकास होता है तो हमारे लिए यही शिमला मनाली है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि दीघोट के अंदर काफी नारियल फोड़े हैं विकास को लेकर। देखो जी, उनके जो नारियल फोड़ने का जो सिलसिला है, सिर्फ नारियल ही फोड़ते हैं वो। हालांकि अभी कोई ईंट लगी नहीं है, कैसी भी कोई काम हुआ नहीं है अभी। जैसे गौतम जी ने बताया था, बारी वाले मंदिर में कोई काम नहीं हुआ है कैसा भी। अभी दाऊजीन पे भी नारियल फोड़ दिया है, वहां भी एक टीन सेट डाल रहे हैं 20 लाख रुपए की। बातों ही बातों में जुमले चल रहे हैं जी, और कुछ नहीं है। मोदी साहब से पूरे प्रेरित है। अच्छा, सरकार तो कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो वो दिख क्यों नहीं रहा है? देखो आप इधर दिखाओ कैमरामैन भाई साहब, ये विकास दिख क्यों नहीं रहा है? अभी ये पुल बना है, इस पुल में जो पानी है वो 8 से 10 फुट पानी भरा हुआ है, और उस पानी की निकासी आगे नहीं है। जब पानी की निकासी ही नहीं होगी तो फिर बनाने का क्या फायदा है इस पुल को? अभी इसमें कोई बच्चा गिर जाता है तो इसमें इतनी गंदगी है कि नहीं तो उसकी लाश मिलेगी और नहीं वो बच्चा बाहर निकाल पाएंगे। तो इससे या तो सरकार इसमें मछली पालन का काम करा दे, या फिर इस पे कुछ ढकवा दे इसे अच्छे से। देखिए आपने रोड को लेकर के मुद्दा उठाया, आपने एक्शन से बात की, क्या कहा उन्होंने? नहीं, एक्शन साहब ने कहा था आपका मतलब जो रोड है हम दुरुस्त करके देंगे, लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया था। मतलब वो हवाई जुमला था और कुछ नहीं था। कितने दिन पहले बात हुई? मेरी कम से कम ये जब रोड बन ही रहा था तभी मेरी बात हुई थी। एसडीओ साहब से भी बात हुई थी मेरी, और जेई साहब से भी बात हुई थी, लेकिन सभी ने आश्वासन दिया था, लेकिन कोई संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। क्या नाम है एक्शन है एसडीओ? नाम तो शायद मुझे ध्यान नहीं है, हालांकि मेरे मोबाइल में तो जेई और एसडीओ एक्शन के नाम से ही वो ऐड है, पीडब्ल्यूडी के नाम से। लेकिन और देव सौरत है, मरौली गांव का ठेकेदार है, वो भी इसी रोड से निकलता है, लेकिन उसे इस रोड से कोई मतलब नहीं है। उसने इतना कमा लिया है कि उसकी पीढ़ी आराम से खा सकती है। अच्छा, कितना कमा लिया उसने? जाहिर सी बात है, ये रोड है, इस पे कम से कम 2500 गांव पड़ते हैं, तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें करोड़ों का तो घोटाला हुआ ही हुआ है। देखिए सरकार नारा भी देती है स्वच्छ भारत अभियान, कहाँ स्वच्छ भारत? देखो स्वच्छ भारत तो आप खुद देख सकते हो भाई साहब, और ये गांव के लोग हैं, ये बता सकते हैं आपको। यहाँ पे कभी कोई फॉगिंग नहीं होती है। कभी पंचायत सरपंच साहब से बोला, सरपंच साहब कह रहे हैं कि भाई मैं आगे बात कर रहा हूँ, ये फिरकी है, फिरकी पिछले 8 से 10 साल से ऐसे ही पड़ी है। इसमें कह रहे हैं 42 लाख का एस्टिमेट बन गया है, पैसा आ गया है। सरपंच साहब से बात की, सरपंच साहब कह रहे हैं नरवीर भैया अभी हवाई बातें, कुछ नहीं आया ऊपर से। तो कहने का मतलब हमारे विधायक जी का इसमें मतलब कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है गांव के विकास के प्रति। लेकिन कुछ लोग हैं, हर गांव में होते हैं, हर जगह होते हैं, हर पार्टी के, वो बाबूजी का झंडा उठाते हैं, बाबूजी खटाना साहब के झंडे उठाते हैं, खटाना साहब कृष्णपाल जी के झंडे उठाते हैं। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं सारे लोग। और आज मंत्री जी को खुश करने के लिए मतलब भीड़ भी लेके गए हैं, यहाँ से भी लेके गए हैं, होडल से भी। उन्हें होडल के विकास से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ तो कार्यक्रम में यदि मैं बात करूँ, वहाँ तो विकास की बातें चल रही थी। मैंने अभी फेसबुक और पे मैं लाइव देख रहा था, तो मोदी जी हो रहा था। कृष्णपाल जी ने पूरे अपने भाषण में 1 मिनट भी अपना नाम नहीं लिया कि मैंने कुछ कराया। मोदी जी ने ये करा दिया, नक्सलवाद खत्म कर दिया। भाई साहब, पलवल में नक्सलवाद कहीं भी नहीं है, दीघोट में नक्सलवाद नहीं है। हमें विकास चाहिए, वो विकास चाहिए जो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा पे काम करे। नक्सलवाद से हमें कोई मतलब नहीं है। हरेंद्र जी को हमने विधायक जो बनाया वो नक्सलवाद मिटाने के लिए नहीं बनाया, विकास के लिए बनाया है। दर्शकों देख सकते हो आप दीघोट गांव में आकर के कितना विकास सरकार के द्वारा किया गया है। यदि स्वच्छ भारत के दर्शन करने हैं तो दीघोट गांव जरूर पहुंचे। देख सकते हो कि किस तरीके से सरकार नारा देती है स्वच्छ भारत अभियान। दीघोट में दर्शन कर सकते हैं स्वच्छ भारत को लेकर के, और भी तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं। देख सकते हो किस तरीके की हालात बनी हुई है दीघोट के अंदर, और सरकार रैली कर रही है। जिस प्रकार से आज भी पलवल की अनाज मंडी में नववर्ष मिलन समारोह मनाया गया, उसी को लेकर के आज देख सकते हो किस तरीके से विकास की गंगा ग्राम दीघोट के अंदर बह रही है। होडल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है दीघोट गांव। और भी देखिए तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि विकास को लेकर के क्या कहना है। जी नमस्ते जी। नमस्ते। क्या कहोगे दादा विकास को लेकर? भैया विकास के लिए ऐसा है पंडित जी, चाहे पानी को लेकर ले लो, या सिविल लाइन ले लो, या हमारी मंडी ले लो, चौराइन पे लाइट भी नो, खम्मा को फोटो ले लो, उड़ो नो, सड़क नो नालो, कोई विकास किसी भी काम को नहीं है। अस्पताल पे भी जो है तो दवाई और न मिले,
हम तो बूढ़े आदमी हैं भैया, खोसी खुर्रा की ले दवाई गोली वह भी नहीं मिले। अच्छा, दवाई भी नहीं मिल रही। हाँ, कुछ नहीं मिला हमें। सरकार तो ये कह रही है इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हमने बनवा दी। बात ही बात है, अच्छा, काम नहीं है। काम नहीं है। अच्छा, क्या कहोगे सरकार प्रशासन से? अब क्या कहेंगे, हमें तो विकास चाहिए। जी। विकास हो जाएगा तो हम भी खुश और सरकार भी खुश। नजदीक ही नहीं रहे हो धरती पे। आज कार्यक्रम हुआ पलवल के अंदर, वहाँ विकास की बातें चल रही थी। हाँ, तो विकास की अपनी सब गामेंगे, लेकिन काम नहीं है कुछ भी। क्या आग्रह करना चाहोगे सरकार प्रशासन? प्रशासन से हम तो यही कहें कि हमारे बाल बच्चे खुश रहें, हमारी नाली रास्ता ठोकर न लगे बड़े बूढ़े के, और हम खुश है। दर्शकों, आपने सुना, तमाम समस्या दीघोट गांव के अंदर बनी हुई है और भी तमाम युवा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी नमस्ते जी। नमस्कार, क्या नाम है आप? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या कहोगे, किस तरीके का विकास दीघोट के अंदर हो रहा है? विकास का नाम इन्होंने विनाश का नाम बदल के जी विकास कर रखा है बस, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो है। अभी देखिए कार्यक्रम पलवल के अंदर हुआ और वहाँ बातें चल रही थी विकास पुरुष के नाम। बातों में हवा हवा में सब कुछ हो रहा है और कुछ भी नहीं है। रातों पे आने के बड़े बड़े बॉक्स लगा दो और उसमें भाई उल्टा सीधा कुछ भी बोल दो तो वो सब मान लेते हैं। जोर जोर से लोग कहते हैं कि जोर जोर से अगर झूठ भी बोलेंगे उसको लोग सच मान लेते हैं। तो वही हो रहा है बस, कुछ भी नहीं है, जीरो। कुछ भी नहीं हुआ। क्या क्या समस्या बनी हुई गांव? समस्या जी मैं आपको ना अपनी अभी वीडियो दिखाऊंगा, मेरा फोन बंद है, आपको अभी मैं वीडियो दूंगा। तो उसमें क्या है, पानी ऐसा आ रहा है जैसे इंदौर का, जैसे वो लेटरिन का गड्ढे से निकलता ना पानी, ऐसा पानी आ रहा है वो पीने वाले उसमें से। कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को भी बोल के देख लो वो कह देता ऊपर से कुछ नहीं हो रहा। भाई ऊपर वाले का लास्ट स्टेज बताओ ना, किसको बोलना है जी। एक आधा आदमी तो ऐसा होना चाहिए मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जिम्मेदारी से भटक रहे हैं लोग। हाँ, सबका साथ सबका सब अपनी विकास। राजनीति चमका रहे, सिर्फ अपना भला चाह रहे हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। अभी अब कार्यक्रम मेरा भला हो गया तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन नेता का ये मतलब होता है भैया सबका भला। अभी कार्यक्रम हुआ था पलवल की अनाज मंडी में, हाँ जी, वहाँ विकास की बातें चल रही। वो होंगी, वो आजीवन होंगी, लेकिन आम आदमी है ना वो सब परेशान है, किसी को कोई फायदा नहीं है, ना इस सरकार से है ना कुछ पहली सरकारों से। आम आदमी वैसे पिस रहा है जैसे पिसता हुआ आया है। अच्छा, अब किस तरीके का विरोध करोगे, क्योंकि चुनाव भी विरोध आएगा? देखो जी, सड़क है अब असली तो इस पे होना चाहिए, वो जो पट्टी है वो लगनी चाहिए धुंध के टाइम में। गर्मियों में कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि रास्ता दूर दूर तक साफ दिखता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो हमने ये काम उसको ठेकेदार को बोला था कि भाई अब वो ग्रैब 4 लग गया है दिल्ली में, उसकी वजह से काम रुक गया है। तो अब तो ग्रैब 4 हट गया है, ग्रैब 3 भी हट गया है दिल्ली से, अब तो काम शुरू करवाओ, इसमें लेयर लगवाओ, फिर से दूसरी लेयर भी लगनी चाहिए। मेरी ठेकेदार साहब से उनसे भी बात हुई थी और जेई साहब से भी बात हुई थी, एसडीएम साहब उनको फोन मिलाया था हमने एक्शन को, तो उन्होंने जेई साहब को फोन दे दिया तो आप बात करो। तो उन्होंने कहा कि हम इस पे 2 लेयर और डालेंगे। तो 2 लेयर का मतलब अभी वो काम ही रोक दिया है। तुम अगले साल लेयर डालोगे क्या फायदा? इतने में रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ गाड़ी में नुकसान हो रहा है, गड्ढे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, तो पानी ऐसा आ रहा है जैसे उसमें से निकलता है बाथरूम से, इंदौर वाला पानी। इंदौर वाला पानी। अब वो बिल्कुल वैसे आ रहा है जो पीने वाला पानी है, टंकी से आ रहा है। अब किसको कहें हम? नेताओं को कहें, सरपंच को कहें, भैया प्रधानमंत्री को कहें, मंत्री जी गौरव जी को कहें, कृष्णपाल गुर्जर जी को कहें, किससे कहें? कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, सिस्टम नीचे से खराब है, ऊपर से? शुरू से ही खराब है जी, नीचे से ही। नीचे से ऊपर से तो नहीं? ऊपर से भी सब खराब है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे जी, कोई सुनने वाला नहीं है। सभी पार्टी ऐसी है। सभी ऐसी है। और आज हम इसीलिए विरोध में हैं क्योंकि पहले भी ऐसा था, ये बदलाव के चक्कर में तो हमने सब काम किया लोगों ने, अब वो बदलाव सब जीरो है, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, यदि सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या करेगी दीघोट की सरकार? देखो आगे जाके जो अब चुनाव होंगे तो उसमें ये चीज का हम विरोध दर्ज कराएंगे। हाँ, कोई भी नेता आएगा उसके सबके हम कुर्ते पकड़ेंगे। अच्छा, किसी को वोट नहीं दोगे? नहीं, और हम अपने बुजुर्गों से भी कहेंगे भैया आगे के लिए ध्यान रखो। अच्छा, क्योंकि जब तुम्हारे बच्चों का ही कोई सुनने वाला नहीं है तो तुम किन इन नेताओं को कंधे पे बैठाए घूम रहे हो, कि उनको मालाएं पहना रहे हो, कि उनके आगे पीछे घूम रहे हो? अरे तुम अपनी दाल रोटी तो अपने घर ही खा लो, इनकी रैलियों में जा जाके सब्जी पूरी खाने से तो अच्छा है ना अपने घर दाल रोटी खा लो। नाम में तो 50 रुपए में दारू लेके वो पौवा है तुमको भारी पड़ रहा है जी, हमको सबको वो देसी का पौवा वो सब भारी पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं है। नेता कहते हैं कि हमने तो 50 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए, 50 रुपए में 500 में वोट खरीद ली, अब भैया वो तो महंगा पड़ेगा ही। तो आगे के लिए हम तो ये कह रहे हैं ये चीज ध्यान रखनी चाहिए सबको। किसी को भी ये नहीं है मेरा ही कोई भला नहीं हो रहा, गांव का कुछ भला होगा तो स्पेशल मेरा नहीं है, सारे गांव का ही है। अगर एक ईंट लगेगी सारे गांव का उसमें फायदा है। क्या आग्रह करना चाहोगे सरकार प्रशासन? मैं ये कहना चाहूँ, देखो जी तो रोड पूरा परेशान, रोड की वजह से अब ये थोड़ा बहुत बन गया, लेकिन इससे अच्छा पहले था, इसको खुदवा के फिर बनाया गया है, ऐसे नहीं है। और पे पानी वाली पूरी परेशानी है, अगर आप अस्पताल में जाओगे तो वहाँ ढंग से दवाई नहीं मिलती है, ये बोल देते दवाई नहीं है, जाओ यहाँ से कल आना। किसको बोले फिर? अब ये है विधायक जी को, हरिंदर जी को बोले,
पलवल वाले मंत्री जी को बोले, कृष्णपाल जी को बोले, नायब सैनी जी को बोले, किसको बोले? अच्छा, आपके विधायक हरेंद्र जी वो तो कह रहे हैं कि दीघोट के अंदर इतने नारियल फोड़े कि विकास कराने दीघोट के। नारियल पता नहीं किसी दूसरे गांव में फोड़ा है क्या जी, अच्छा, या फिर कहीं दूसरे हल्के में फोड़ा हो, ऐसा हमें लग रहा है कुछ फोड़े हैं। तो फिर वो काम तो दिखने चाहिए ना, कोई तो बात बता दे, हाँ भाई हमारा ये काम हो गया है गाँव में। दर्शकों, दीघोट से हसनपुर की तरफ जो रास्ता जाता है उसको लेकर के भी तमाम बातें ग्रामीण कह रहे हैं। किस तरीके से ठेकेदार ने, यदि जिम्मेदार व्यक्ति की बात की जाए, किस तरीके से घटिया सामग्री लगाने का काम किया है। वो रोड टूटने लगा है। अभी कुछ दिन पहले उस रोड को बनाया गया था, बामनी खेड़ा से लेकर हसनपुर तक वो मार्ग है। और आप देख सकते हो तमाम और भी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना। जी नमस्ते जी। और नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार जी। हरीश जी, क्या कहोगे, किस तरीके का विकास दीघोट के अंदर? यह काम रहेगा बिल्कुल जीरो, कोई ना बच्चा सुखी ना बड़े बूढ़े सुखी। रास्ता में जा रहे हैं बड़े बूढ़े, गिर रहे हैं ठोकर कमा के खा के, ये फिर किए फिर क्या आप जैसे कितने गड्ढे हैं इसमें, पूरा ये रास्ता फिर का मेन, ये बिल्कुल देखो बंद है बिल्कुल। यहाँ पे रास्ता निकलने का रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता आता है बिल्कुल बंद है बिल्कुल जी। रात को अंधेरे ना को लाइट है यहाँ पे, वो बेचारा बाहर का जाएगा पली तरफ, कंपनी है फाटक पे, वो जाएगा तो कैसे जाए? हम भी जाते हैं, हमारे खेत है पली तरफ, कैसे जाए अंधेरे में जाके, बताओ आप जी। कितने विकास कार्य हुए हैं दीघोट के अंदर? विकास का नाम ही नाम है, बस काम तो है ही नहीं। अच्छा, नारियल कहाँ फूट रहे हैं? वो ये तो कह रहे हैं दीघोट भैया मतलब ले आया होगा, खुद फोड़ दिया होगा, लेगा होगा, खा लिया होंगे जाके गाड़ी में। भैया कोई कच काम ना हो, बिल्कुल जीरो काम है। विधायक जी, आप नारियल कहाँ फोड़ रहे हो? दीघोट में तो कहीं नारियल नहीं दिख रहे, ऐसा जनता का कहना है। नारियल फूट तो रहे कहाँ? होडल विधानसभा क्षेत्र के दीघोट गांव के अंदर किस तरीके से विकास की लहर दौड़ रही है, और देखिए युवा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी नमस्ते जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, क्या कहोगे, किस तरीके का विकास दीघोट के अंदर? बहुत अच्छा विकास आपको दिख तो रहा है जी, विकास चमक रहा है जी। मतलब होडल विधानसभा के अंदर सबसे टॉप नंबर 1 पे है गाँव दीघोट। दीघोट जी। हाँ जी। और विधायक जी तो ये कहते हैं कि दीघोट के अंदर इतने विकास कर रहे हैं। हाँ तो दिख तो रहा है ये विकास। जी। अब देखिए आप किस तरीके से विकास हो रहा है। इससे अच्छा विकास का अगर किसी गांव में हो तो नंबर 1 का अवार्ड दीघोट गांव को ही मिलेगा। यदि विकास को लेकर के बात करें तो दीघोट गांव विकास के मामले में नंबर 1 हो सकता है, ऐसा भाई का कहना है। जी, क्या आग्रह करना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार आइए विधायक साहब, अपनी कोठियों से निकलिए, एक्शन साहब, जेई साहब, 1-2 दिन हमारे गांव में बिताइए, 1-2 दिन यहाँ पे रह के देखिए क्या माहौल है, किस तरीके से रास्ते में किसान लोग हैं यहाँ पे, ये अपनी बाइक वगैरह लेके पानी पे जाते हैं। एक दो बार आइए, उन गाड़ियों से नीचे उतरिए, धरातल पर आइए। यहाँ पे आसमान में तीर फेंकने से कुछ नहीं होगा। आज पलवल के अनाज मंडी में कार्यक्रम हुआ है और वहां पर विकास की बातें चल रही हैं, क्या विकास हो तो रहा है, आप देख सकते हो, आपके न्यूज के माध्यम से ही बातें उठी है, जो कि पोस्टर पे माननीय विधायक का, पलवल के विधायक का फोटो ही गायब है। अच्छा, पलवल का अपमान है? अरे ये पार्टी का अपमान है, पार्टी को पता होना चाहिए क्या हो रहा है। अच्छा। पार्टी में एकता नहीं है, गुटबाजी चल रही है। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि गुटबाजी कोई नहीं है भाजपा में। अच्छा, मौजूदा विधायक के घर में रैली है और विधायक को इनविटेशन नहीं है, जिलाध्यक्ष का भी फोटो नहीं है, जिलाध्यक्ष क्या नहीं है, आप ही बताइए जी। आप बताइए कौन सी राजनीति है ये? आपस में जब सुरजेरा करेंगे जब तभी तो विकास होगा जी। देखिए, भाजपा में किस तरीके की गुटबाजी है, ऐसा भाई का भी कहना है, और समस्त पलवल की जनता सुन भी रही है, देख भी पा रही है। अभी जिस तरीके से पलवल की अनाज मंडी में नव वर्ष मेला जी, ऑडियो वायरल हुआ था जयराम प्रजापति जी का जी और हरेंद्र राम रतन जी का, उससे भी आपको साफ दिख रहा है गुटबाजी है। और गुटबाजी से तो हमें कोई मतलब नहीं है, गुटबाजी रहे ना रहे, लेकिन हमारे गांव को नंबर 1 का अवार्ड दे जाए एक बार। टॉप स्टार, वो 5 स्टार 4 स्टार होते हैं ना, तो नंबर 1 स्टार पे दे जाए हमें। अच्छा, गुटबाजी के चक्कर में जनता का नुकसान हो रहा है, बस यही बात है। आपस की फूट में हमारे कार्य रुक रहे हैं। देखिए, भाजपा में जिस तरीके से गुटबाजी बनी हुई है, उसी को लेकर के विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है। और भी देखिए, तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं, परेशान हैं। चैनल के माध्यम से डीसी साहब से ये अपील है, डीसी साहब हमारे गांव दीघोट में हमारे जो वशिष्ठ साहब हैं, डीसी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, हमने भी उन्हें कई बार देखा है। वो सौंदर्य जैसे गांव में जाते हैं, भिडूगी जाते हैं, तो हमें भी अपने गांव में एक दिन पूरा प्रशासन चाहिए, पूरे शासन चाहिए, ताकि हमारे गांव की समस्या को वो देख सके जाके। क्योंकि देखो, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब की बहुत बड़ी पावर होती है, कमिश्नर साहब ही डिस्ट्रिक्ट चलाते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब आएंगे तो उनके साथ सारा प्रशासन होगा, जो प्रशासन होगा तो सारे अफसर यहाँ होंगे, तो हमारे गांव की समस्या सुनेंगे।
और हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी सभी आके हम आपने सुना किस प्रकार से दीघोट गांव के अंदर यदि समस्याओं को लेकर के बात करें, क्योंकि सरकार सुशासन को लेकर के बड़े बड़े वादे करती है, तो आज दीघोट गांव के अंदर हमारी टीम पहुंची है जायजा लेने के लिए किस तरीके का विकास गांव दीघोट के अंदर हुआ। होडल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ग्राम दीघोट और बड़ा गांव कहा जाता है। उसी को लेकर के देखिए किस तरीके से ग्रामीण परेशान हैं। यदि रास्तों को लेकर के बात करें, ग्राम दीघोट की फिरकी को लेकर के बात करें, तो देखिए किस तरीके की हालात बने हुए हैं, किस तरीके से गंदगी है, किस तरीके से रास्ते की हालात बनी हुई है। यदि नालों को लेकर के बात करें, किस तरीके के देखिए ग्रामीण परेशान है। आगे इस खबर को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, के साथ मौजूद है दीघोट गांव के सरपंच ललित कुमार कुकू, उनसे जानेंगे, क्योंकि आज उनके ग्रामीणों ने किस तरीके से पुलिया को लेकर के और जो दीघोट से हसनपुर की तरफ मार्ग जा रहा है उसको लेकर के समस्या उठाई है, उसको लेकर के इनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत हमारा। धन्यवाद जी। मैं सर्वप्रथम आपकी टीम का धन्यवाद करता हूं, जो एसएस न्यूज़ है, ये धरातल पे जाके जो लोगों को, जो उनकी बातों को आगे रखती है और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। मैं आपकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। सरपंच साहब, मैं बात करूं, आज आपके ग्रामीणों ने एक महावल पुलिया को लेकर के समस्या उठाई हमारे चैनल के माध्यम से, उस चीज को लेकर के आप क्या कहोगे? ये भाई साहब, वो पुलिया का तो काम आपने देखा है, बट जो हमारे गांव की फिरनी है वो टूटी पड़ी है। वो हमारे पीडब्ल्यूडी, जो हमारे जो पब्लिक हेल्थ है, उन्होंने सीवर का काम किया था, तो तब से डैमेज है। तो लगभग उसे 3 से 4 साल हो गए हैं। तो मैंने, जैसे कि मैंने नॉलेज में है, उसका भी 20 लाख रुपए रिलीज हुआ है। 20 लाख रुपए में मेरे काम की फिरनी बनेगी नहीं, तो इसलिए मैं उस पर काम स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ अभी। कहाँ कमी है उसमें अभी बजट पास नहीं हुआ है। तो जैसा कि वो भी मैंने सुना है 20 लाख रुपए, अभी धरातल पे नहीं है वो चीज। उसके लिए उसको जिला पार्षद चेयरमैन को बोला है 20 लाख के लिए, तो अभी धरातल पे नहीं है। देखिए, यदि मैं बात करूं, जो पुलिया की हालत है वो इस तरीके की बनी हुई है, यदि कोई वहां से निकलता है तो कहीं ना कहीं जान की हानि हो सकती है। हाँ, इसमें तो कभी वो तो आपने देखा ही, आपने साइड वीडियो में वो चीज कैप्चर कर भी होगी, और मेरे गांव बस्ती को भी पता है, आने और पास के जो लोग हैं उनको भी पता है। उसकी काफी जर्जर हालत है। 3-4 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, 1-2 बार हादसे भी हो चुके हैं। मैंने कई बार अपडेट भी कराया है प्रशासन को कि वो उसमें पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम की जो फिरनी का है रुपया, वो रिलीज हुआ ही नहीं है। फाइल चंडीगढ़ में है, उसका पता नहीं वो कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी। एक आपके गांव के लोगों ने आज दीघोट से लेकर के जो हसनपुर की तरफ रास्ता जाता है, अभी जो रोड है वो 15 दिन पहले, 1 महीने पहले बना था, उसको लेकर के भी समस्या उठाई है गांव के लोगों ने। क्या कहोगे इस रोड के लिए? उसको मैंने खुद ने उस पे काम जाके रुकवाया था। एक बार मैंने मशीन को वहां से भेजा था, मैंने कि भाई इसको काम को ठीक करो। उसमें मैं जेई से बात कर रहा हूँ, बार बार फोन करता हूँ, मैंने भाई एक बार गांव में आओ, गांव के लोगों को आप संतुष्ट करो, आओ बताओ, डिनाइटी लेके आओ, कितना इसमें भी अपना बीसी है, कितना इसमें WBM है। पर जेई मतलब बिल्कुल बात भी नहीं सुन रहा है। और जैसा कि मेरे पास जो डिनाइटी है, मैं प्रूफ तो नहीं दे सकता कि वो सही है या गलत है। मैं उनसे बोल रहा हूँ मुझे एक डिनाइटी की सर्टिफाइड कॉपी दे दो, जिससे कि मैं आपसे सवाल कर सकूं। एक सेटिस्फाई कॉपी होगी तो मैं उनसे जब सवाल जवाब करूंगा। बट मुझे जहां तक मेरी नॉलेज में है, इसमें एक WBM की 50 से 75 mm की लेयर थी, जिसको वे धरातल पे बिल्कुल खत्म कर दिया, जिसकी कॉस्ट 1,88,00,000 रुपए है। वो मेरे यहाँ पे डली नहीं है इस रोड पे। और मैं आपके चैनल से ठेकेदार से भी कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि भाई इस दीघोट रोड को ना अपना नूह रोड मत बनाओ, क्योंकि वो नूह रोड मौत का रोड बन चुका है। मेरी आपसे आग्रह है ठेकेदार से, भाई आप कहीं और खा कमा लेना, बट मेरे गांव पे, मेरी इस रोड पे इसको नूह रोड मत बनाओ। क्या आग्रह करना चाहोगे सरकार प्रशासन से रोड को लेकर? इस रेट से कि इस पे इसकी गहनता से जांच कराई जाए, क्योंकि इसमें WBM हुई नहीं है। क्योंकि वो 50 से 60 mm डलनी थी, जो कि धरातल पे डाली नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा अपनी जो लेजर मशीनों से कटिंग करके और उसी पे ही BC कर रहे हैं। ये रोड तो चलना ही नहीं है। अभी चला था मैंने उसमें न्यूज पे भी देख रहा था, मेरे गांव वालों ने बाइट भी दी है, मतलब कि 4 से 5 दिन रोड चला नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
दर्शकों, ये थे हमारे बीच में ग्राम पंचायत दीघोट के सरपंच ललित कुकू जी। इन्होंने आज इस पुलिया को लेकर के भी समस्या बताई, किस तरीके से उस पुलिया की कमी है, किसका उस पे कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है पैसों को लेकर के, उसको लेकर के बताया। यदि दीघोट मार्ग को लेकर के बात करें जो हसनपुर को जोड़ता है, उसको लेकर के भी उन्होंने बताया। आगे इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया दीघोट से लेकर के या पलवल जिले की दिखाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।